नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 17 जून बुधवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें नेपाली अर्थशास्त्री का बड़ा बयान, कहा भारत पर निर्भर है हमारा देश, चीन कभी नहीं ले सकता उसकी जगह, और लॉकडाउन के कारण भारत के 38% स्टार्टअप हुए कंगाल, 12% के पास बचा बस एक महीने का पैसा। साथ ही जानेंगे मुख्यमंत्रियों से बोले पीएम मोदी, अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के हैं संकेत। अगले अपडेट में जानेंगे पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी 10वें दिन भी जारी रही, कच्चे तेल में भी दिखी तेजी। अगले अपडेट में जानेंगे योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, यूपी में शहीदों के परिजनों को दी जाएगी अब 50 लाख रुपए की मदद। और आईआईटी हैदराबाद में बनी चमत्कारी घड़ी, कोरोना मरीज के नजदीक गए बिना डॉक्टर तक पहुंच जाएगी सभी जानकारी। साथ ही जानेंगे अमेरिका ने भारत को दी 100 वेंटिलेटर की पहली खेप, पीएम मोदी ने दिया धन्यवाद। साथ ही जानेंगे मानसून की धमाकेदार एंट्री, 2 दिन तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 100 रुपए के उछाल के साथ 47,100 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 600 रुपए के उछाल के साथ 47,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 47,100 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 49,650 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 49,670 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 48,030 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत आज 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में नेपाल के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोषराज पांडे ने सोमवार को कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। हिमालयी देश नेपाल सभी जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का विकल्प चीन हो सकता है। नेपाली अर्थशास्त्री ने कहा है कि इस कदम का आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि भारत किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। पांडे ने कहा कि नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी तो स्थिति खराब हो जाएगी, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के कारण छोटे बड़े सभी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस लॉकडाउन का असर नवीन सेवा देकर दैनिक जीवन को सुखदायक बनाने का प्रयत्न करने वाले स्टार्टअप्स पर भी पड़ा है। उन पर आर्थिक संकट की घड़ी आन पड़ी है। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतर मार्केट भारत में अब कई स्टार्टअप के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। एक ताजा सर्वे में पता चला कि देश के 38% स्टार्टअप्स के पास पैसा नहीं बचा है, वहीं 30% स्टार्टअप्स के पास अगले 1 से 3 महीने तक का पैसा बचा है। लॉकडाउन के कारण इन स्टार्टअप्स को कठिन आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को कोरोना को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किए गए प्रयासों को नतीजा दिखने लगा है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि इस दौर में हमने साथ मिलकर काम किया और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। अगली बड़ी खबर में वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल में आई तेजी के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रखा। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन तेजी बनी हुई थी। ब्रेंट क्रूड का भाव भी $40 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली में इन 10 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 47 पैसा महंगा हो गया और डीजल के दाम 5 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सेना में तैनात जवानों के ड्यूटी पर मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली धनराशि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अभी तक राज्य में जो मूल निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, थल सेना, वायुसेना या नौसेना में शहीद होते थे, उनकी ड्यूटी पर मृत्यु होने पर उनके परिवार को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन आज यह निर्णय लिया गया है कि अब 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। 35 लाख रुपए पत्नी और बच्चों के लिए, वहीं 15 लाख रुपए मां और बाप के लिए दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर में मरीज की कलाई पर चमत्कारी घड़ी बांधने के बाद कोरोना की वजह से होने वाली कोई भी परेशानी डॉक्टर की नजर से नहीं बच पाएगी। इस उपकरण का नाम नमो केयर रक्षा प्लस रखा गया है। दरअसल नमो केयर एक स्टार्टअप कंपनी का नाम है और रक्षा प्लस यह उपकरण है जो हाथ में बांधने वाली घड़ी के आकार से कुछ छोटा होता है। इस डिवाइस की मदद से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मरीज के नजदीक जाए बिना लगातार मॉनिटर किया जा सकता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल के अलावा यह उपकरण मरीज की हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बॉडी टेम्परेचर की जानकारी भी लगातार डॉक्टर तक पहुंचाता रहेगा। इतना ही नहीं, उपकरण यह जानकारी देने में भी सक्षम है कि मरीज को कितनी बार खांसी आई और वो कहां पर गया। तो दोस्तों, है ना वाकई में कमाल का उपकरण। अगली बड़ी खबर में भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए 100 वेंटिलेटरों की पहली खेप सौंप दी है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह जानकारी दी।
मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए अमेरिका भारत को वेंटिलेटर देगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव जनरल आर.के. जैन ने अमेरिकी राजदूत से IRCS राष्ट्रीय मुख्यालय में वेंटिलेटर की पहली खेप को स्वीकार किया। अगली बड़ी खबर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान से 3 दिन पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोमवार की देर रात मानसून की धमाकेदार दस्तक हुई। सोमवार की रात करीब 12 बजे गरज और चमक के साथ शुरू हुई बारिश का सिलसिला मंगलवार की दोपहर तक जारी रहा। मौसम विभाग के पैमाने पर सुबह 8 बजे 94.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। विभाग इसे भारी वर्षा करार दे रहा है। मानक के मुताबिक जिस दिन 64.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है उसे भारी वर्षा का दिन कहा जाता है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।